नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार के एक हालिया फैसले की जिसने काफी उथल-पुथल मचाई। जी, वो पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लगाया गया था। हाँ, और फिर फौरन हटा भी लिया गया। तो हमारे पास कुछ लेख हैं इस पर। और हम कोशिश करेंगे कि समझें कि भाई ये हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ ये कि 1 जुलाई से दिल्ली में नियम आया हाँ। कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां को उनको पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। जी, और इसके लिए वो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरे लगाने की भी बात थी। राइट, ANPR कैमरा। वैसे ये कोई एकदम नया आइडिया नहीं था। मतलब ये कोशिश थी कि जो NGT और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश है ना प्रदूषण को लेकर, हाँ, वो तो काफी सालों से हैं। जी, उनको लागू किया जाए। दिल्ली का प्रदूषण तो खैर सब जानते ही हैं, लेकिन दिक्कत यही रही है कि इन आदेशों को लागू कैसे करें। और शायद वही दिक्कत इस बार भी हुई, क्योंकि मुश्किल से 2 दिन, हाँ, बस 2 दिन बाद ही सरकार ने फैसला वापस ले लिया। नए पर्यावरण मंत्री आए और उन्होंने इसे सस्पेंड कर दिया। जी, और वजहें भी कई गिनाई गईं। एक तो लोगों का विरोध बहुत था, जाहिर है असर पड़ रहा था लोगों पर। फिर ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भी नाराजगी जताई और कुछ एक्सपर्ट्स ने भी इस पर सवाल उठाए। क्या सवाल थे, क्या आलोचना थी? मुख्य बात ये थी कि ये नियम एकदम से बिना किसी खास तैयारी के लागू कर दिया गया। हाँ, कोई वार्निंग पीरियड जैसा नहीं था शायद। हाँ, और काफी कंफ्यूजन भी था, स्पष्टता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इसका असर उन लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था जिनकी आय कम है। अच्छा, क्योंकि उनके पास अक्सर पुरानी गाड़ियां होती हैं। जी बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त उसका जमीनी असर सोशल इम्पैक्ट देखना कितना जरूरी है। सही बात है। सरकार की तरफ से क्या कहा गया, ऑफिशियली? हाँ, सरकार के प्रवक्ता ने भी करीब यही बातें कही कि भाई नागरिकों की दिक्कतें देखी, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनकी चिंताएं सुनी और उसके बाद फैसला किया कि इसे अभी निलंबित करते हैं, रोकते हैं। ओके। और ये भरोसा भी दिलाया कि प्रदूषण कम करने के लिए तो सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन अब शायद वो ज्यादा संतुलित सबकी हितों को ध्यान में रखकर कोई तरीका निकालेंगे। ठीक है, तो अब आज की तारीख में क्या स्थिति है, पुरानी गाड़ियों का क्या? तो अब स्थिति साफ है। फिलहाल वो जो 10 साल डीजल 15 साल पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, हाँ, उनको दिल्ली के पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा। अच्छा, तो वो रोक हट गई है? जी, पंप वाले अब मना नहीं करेंगे उम्र देखकर, और न ही गाड़ियां जब्त होंगी इस आधार पर। और वो ANPR कैमरे जो लगाए थे, वो शायद लगे रहे, हो सकता है रिकॉर्ड रखने के लिए या किसी और काम के लिए, लेकिन ईंधन रोकने के लिए उनका इस्तेमाल फिलहाल तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गई आम लोगों की बात, राहत की बात। लेकिन जो पर्यावरणविद हैं, जो एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, वो मानते हैं कि गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कम करना, ये लक्ष्य तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, वो तो जरूरी है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सिर्फ गाड़ी की उम्र देखकर उस पर प्रतिबंध लगाना शायद ये सबसे अच्छा, या कह सकते हैं सबसे न्याय संगत तरीका नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या सुझाव हैं? उनके सुझाव ज्यादातर स्थायी समाधानों की तरफ है। जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन देना, सब्सिडी हो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा और भरोसेमंद बनाना कि लोग अपनी गाड़ी इस्तेमाल ही ना करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है दिल्ली जैसे शहर के लिए। बिल्कुल। और जो मौजूदा प्रदूषण जांच नियम है, PUC सर्टिफिकेट वाले, उनको और सख्ती से लागू करना। जो गाड़ियां वाकई ज्यादा धुआं छोड़ रही हैं, उन पर कार्रवाई हो, न कि सिर्फ उम्र के आधार पर। सही बात है। यानी समस्या की जड़ पर काम करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ ऊपरी तौर पर। जी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दिल्ली में पुराने वाहनों पर जो ईंधन प्रतिबंध लगा था, वो फिलहाल हट गया है। लोगों को तात्कालिक राहत मिली है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है, प्रदूषण नियंत्रण की चुनौती, वो तो जस की तस बनी हुई है। हाँ, वो चुनौती तो कहीं नहीं गई। और ये जो पूरा एपिसोड हुआ, ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या हम पर्यावरण बचाने के लिए उठाए गए कदमों और आम नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों, उनकी आर्थिक मजबूरियों के बीच संतुलन कैसे बनाए, ये हमेशा इतना मुश्किल क्यों लगता है? जैसे आपने कहा, बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उत्सर्जन के सख्त मानक जिन्हें ईमानदारी से लागू भी किया जाए ताकि लोग खुद ही बेहतर विकल्प चुने, इस पर सोचना तो पड़ेगा।